हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम पावरफुल मीट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जहान मून पैक आने के लिए निकल चुका था। जहान पैक हाउस के सामने ही होता है। उसका हार्ट जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके पास ये सोचने के लिए टाइम नहीं था। अभी सिंचांग के साथ कुछ गलत हुआ था। जब वो डोर ओपन करता है तो उसकी सारी मेमोरी उसे हार्डली हिट करती है। तब जहान याद करता है सिंचान ने उसे क्या कहा था। जहान अपना हेड शेक करता हुआ अंदर चला जाता है और जहान चिल्ला रहा होता है सिंचांग, और सिंचांग के रूम की तरफ जाता है। जब वो रूम ओपन करता है तो सिंचांग फ्लोर पे ही बेहोश गिरा था। जहान कहता है ओ माय गॉड सिंचांग, और वो उसे उठाता हुआ कार की तरफ ले जा रहा होता है। वो इग्नोर करता है जब वो इबो के रूम को पार करता है। ये उसके लिए बहुत हो चुका था। ड्राइवर अंकल कहते हैं सर। जहान कहता है चलिए हमें उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। ड्राइवर अंकल कहते हैं हाँ चलिए। जहान सिंचांग के चीक पे सहलाता हुआ कहता है सिंचांग प्लीज ठीक रहना। जहान कहता है तुम डिफरेंट स्मेल कर रहे हो। जहान अजीब फील कर रहा था, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करता है। जहान कहता है जाने दो, मैंने तुम्हें बड़े लंबे टाइम से नहीं देखा है। जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं सर प्लीज शांत हो जाइए, मैं उसका ख्याल रखूंगा। तो जहान उस डॉक्टर को सिंचांग के रूम में लेके जाता है। जहान कहता है ओके, तो मैं जाकर सुयांग को सिंचांग के फोन से मैसेज करता हूँ तो वो यहाँ जल्दी आ जाएगा। ड्राइवर अंकल कहते हैं सर हमें जाना होगा। जहान कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं सिंचांग को ऐसा छोड़ के नहीं जा सकता। ओके आप नीचे जाइए, आपको पता है ना वो कैसे दिखते हैं, तो जब वो आ जाएंगे तो आप मुझे मैसेज करना, तो मैं बाहर आ जाऊंगा। ड्राइवर अंकल नोट करते हुए कहते हैं प्लीज बी केयरफुल। जहान कहता है डोंट वरी, मैंने स्ट्रॉन्ग मून फ्लावर परफ्यूम लगाया है, आप ठीक से देखना ओके। ड्राइवर अंकल कहते हैं ओके। दूसरी तरफ सिंचान कहता है सुयांग शांत हो जा। सुयांग कहता है तुम शांत रहने के लिए मत कहो, जैंग तुम फास्ट ड्राइव करो वरना मैं तुम्हारे फेस पे पंच करूंगा। सिंचान कहता है ओ सुबह तक तो ठीक था, क्या हुआ है। सुयांग कहता है मुझे नहीं पता ओके। इबू कहता है वो ठीक हो जाएगा, शांत रहो। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं सर वो ठीक है, आप उससे मिल सकते हैं। जहान कहता है वो ठीक है, तो उसे क्या हुआ था। डॉक्टर कहते हैं कांग्रेस सर, वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जहान स्माइल करता हुआ कहता है ओ माय गॉड, अंकल बनने वाला हूँ, थैंक यू। डॉक्टर कहते हैं जाओ अंदर जाके उससे मिल लो, वो थोड़ा अपसेट दिख रहा था। जहान कंफ्यूज हो जाता है। जहान कहता है ओ ओके। डोर नॉक करता है। सिंचान कहता है हाँ अंदर आ जाओ। जहान कहता है सिंचान, तो सिंचान उसे देखता हुआ अपनी तरफ हक के लिए खींच लेता है। जहान कहता है इट्स ओके, रोना मत, मैं यहाँ हूँ। सिंचान कहता है आई मिस यू सो मच, और रोता हुआ कहता है तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया था। जहान कहता है शांत हो जाओ प्लीज। सिंचान थोड़ा दूर हो जाता है और उसके तरफ देखता हुआ फिर से रोने लग जाता है। जहान कहता है ओ माय गॉड क्या हुआ है, प्लीज स्टॉप। सिंचान कहता है तुम कैसे इतना प्रिटी दिख सकते हो, तुम पहले से भी ज्यादा प्रिटियर हो चुके हो। तो जहान अपने क्रेजी फ्रेंड की बात सुन के जोर से हंसने लग जाता है। जहान कहता है ओके, अब तुम अपसेट नहीं रह सकते, तुम्हारे साथ अब लिटिल वन भी है। सिंचान अपने स्टमक की तरफ देखता हुआ उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जहान कहता है हे क्या गलत है। सिंचान कहता है क्या अगर। जहान कहते हैं हाँ। सिंचान कहता है क्या अगर सुयांग ने मेरे साथ बेबी नहीं चाहता होगा तो, क्या अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो ओ मुझसे नाराज हो जाएगा। जहान जोर से चिल्लाता हुआ कहता है सिंचान। तो सिंचान उसकी तरफ देखता है। जहान कहता है तुम बहुत अमेजिंग पर्सन हो, तुम क्यों सोचते हो सुयांग तुम्हें छोड़ेगा, मैं उसे जानता हूँ और वो बहुत खुश हो जाएगा बेबी के बारे में सुनकर। तुम उसके मेट हो और मेट्स हमेशा ही साथ रहते हैं ओके। तो सिंचान नोट करता है। तभी ड्राइवर अंकल जहान को मैसेज करते हैं। ड्राइवर अंकल ने मैसेज किया होता है सर वो आ चुके हैं।
मैं वेट कर रहा हूँ। तो जहान का हाथ जोर से धड़कने लग जाता है। जहान कहता है, सिंचन मुझे सच में जाना होगा, पैक यहाँ पहुँच चुका है। सिंचन कहता है, लेकिन जहान कहता है, मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन तुम उन्हें नहीं बताओगे कि तुमने मुझे देखा है। सिंचन कहता है, ओके। जहान स्माइल करता हुआ उसके चिक पे किस करता है। जहान कहता है, कांग्रेस बेबी, जल्दी ही मिलेंगे। सिंचन कहता है, बाय। तो जहान दौड़ता हुआ बाहर आ जाता है। जब वो फेमिलियर सेंट फिर से फील करता है, जहान का उल्फ कहता है, जहान वो यहाँ आ चुके हैं, वो यहाँ है। जहान कहता है, मुझे पता है, क्यों उसकी सेंट इतनी स्ट्रांग है। जहान का उल्फ कहता है, शाहजहान हमें यहाँ से जाना होगा। जब इबो हॉस्पिटल में अंदर आ जाता है तो अजीब फील करता है। उसका हार्ट बहुत फास्ट धड़क रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। वो सोचता है शायद वो सिंचन के लिए वर्ried है, इसलिए होगा। इबो का उल्फ कहता है, इबो अपने उल्फ से पूछता है, तुम ठीक फील कर रहे हो ना। इबो का उल्फ कहता है, इबो ऐसा ही हुआ था जब हमने जहान को देखा था। इबो कहता है, तुम हिम्मत भी मत करना अपनी बात पूरी करने की, मुझे सेकंड मेट नहीं चाहिए, तुम्हें पता है ना। इबो का उल्फ कहता है, हो मुझे भी नहीं चाहिए। सुयांग ये कहता हुआ उसके ख्यालों से निकालता है। सुयांग कहता है, सिंचन तुम ठीक हो ना, क्या हुआ है, तुम्हें कौन यहाँ लेके आया और क्या। अभी डॉक्टर कहते हैं, सर अब वो ठीक है, तुम उसके मेट हो। सुयांग कहता है, हाँ। डॉक्टर कहते हैं, कांग्रेस, तुम डैड बनने वाले हो। तो सुयांग अपनी जगह से हिलता ही नहीं और ब्लिंक भी नहीं कर रहा था। डॉक्टर कहता है, सर। जैंग चैंग कहता है, सुयांग। डॉक्टर कहता है, सर आप ठीक है ना। सुयांग कहता है, हाँ मैं डैड बनने वाला हूँ, मुझे मेरे बेबी के पास जाना होगा। और ये कहता हुआ वो वहीं पे ही दौड़ रहा होता है। सिंचन जैंग चैंग ये देख के स्माइल करते हैं। इबो कहता है, कांग्रेस ब्रो। सिंचन कहते हैं, हाँ तुम अच्छे डैड बनोगे। जैंग चैंग कहता है, कांग्रेस, और उससे हक करता है। सुयांग कहता है, बेबी मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सिंचन के रूम में जाता है। सिंचन कहता है, इबो तुम ठीक हो ना। इबो कहता है, हाँ। सिर्फ अचानक से उसे एक दौड़ता हुआ पर्सन की फिगर दिखती है। वो उसका फेस नहीं देख पाता, लेकिन वो उसे पता है कि वो पर्सन, और वो अपने जगह पे ही फ्रीज हो जाता है। इबो का उल्फ कहता है, इबो मैंने फ्रेंड सेंट फील की है। इबो कहता है, मैंने भी। अचानक वो ऐसा फील करना बंद करता है तो वो एग्जिट की तरफ दौड़ने लग जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। सिंचन कहता है, इबो चलो यहाँ सिंचन को देखने आए हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। इबो कहता है, हाँ मैं आ रहा हूँ। इबो का उल्फ कहता है, वो कौन था। दूसरी तरफ जहान कार में रो रहा था। जब वो दौड़ रहा था तब उसने इबो की सेंट फील कर पा रहा था। उसे नहीं देखना ये उसके लिए बहुत हार्ड था। उसे पता था अगर उसने टर्न करता हुआ उसे देखा तो वो ये छोड़ के नहीं जा पाएगा। जहान कहता है, आई एम सॉरी इबो। सिंचन के रूम में सुयांग कहता है, लेकिन बेबी तुम्हें यहाँ कौन लेके आया। सिंचन उसके तरफ देखता हुआ कहता है, मुझे नहीं पता, मैं बेहोश था और मुझे याद नहीं है। और रोने लग जाता है क्योंकि वो अपने मेट से झूठ बोल रहा था। सुयांग कहता है, इट्स ओके, रोना मत, तुम ठीक हो, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इबो कहता है, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। जैंग चैंग कहता है, क्यों। डॉक्टर वहाँ आते हुए कहते हैं, मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो मिस्टर वांग आपको क्या जानना है। इबो कहता है, कौन इसे यहाँ लेके आया। डॉक्टर कहता है, ओ बहुत प्रिटी गाय था। ये सुनकर इबो का हार्ट जोर से बीट करने लगा था। इबो कहता है, कितना प्रिटी, डिस्क्राइब करो उसे। सभी उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। जैंग चैंग कहता है, इबो क्या। तभी उसे कट करता हुआ इबो कहता है, उन्हें कहने दो। डॉक्टर कहते हैं, वो तुमसे थोड़ा टॉल था, पूरी तरीके से ब्लैक ड्रेस था, ब्लैक हेयर। मैं उसकी रैंक नहीं जान सका क्योंकि मैं उसे स्मेल नहीं कर पा रहा था। इबो कहता है, ओके थैंक यू। डॉक्टर कहता है, कोई मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ कौन से विटामिन आपको खरीदने होंगे। सुयांग कहता है, बेबी मैं अभी वापस आ जाता हूँ, और डॉक्टर के साथ चला जाता है।
सिचैन कहता है इबो ओ क्या था? इबो कहता है मैं पूरे दिन अजीब फील कर रहा था। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे ऐसा फील कर रहा था जब मैंने जहान को फर्स्ट टाइम देखा और वहाँ वो गाय। जैंग चैंग कहता है इसलिए तुम पहले अजीब एक्ट कर रहे थे? इबो कहता है हाँ ऐसा ही है। सिचैन कहता है इबो तुम्हें पता है ना वो वापस नहीं आने वाला। सिंचैंग इबो की आंसू देखता है, वो उसके लिए बहुत बैड फील कर रहा था। इबो कहता है मुझे पता है लेकिन ऐसा लगा जैसे वो ऑलमोस्ट। चैन कहता है इबो सिर्फ ऑलमोस्ट। और 9 मंथ बाद सिंचैन वैंकिंग पैक हाउस में ही साथ में होते हैं। तब जहान डिसाइड कर चुका था कि वो वैंकिंग को सारी बातें बताएगा। तब वैंकिंग लिविंग रूम में थी और सिंचैन बाथरूम में शावर ले रहा था और पूरा पैक उन बदमाशों से छुटकारा पा रहे हैं। उनके पैक पे बहुत बार अटैक करते हैं। तब तक वहाँ सब शांत था। तभी सिंचैन चिल्लाता है वैंकिंग। तो वैंकिंग दौड़ते हुए बाथरूम में जाती है जहाँ सिंचैन अपने स्टमक पे हाथ लेके बैठा होता है। सिंचैन कहता है बहुत हर्ट हो रहा है। वैंकिंग कहते हैं OMG वो स्टार्ट हो चुका है। सिंचैन कहता है क्या? वैंकिंग कहती है बेबी बाहर आ रहा है, चलो हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तब सिंचैन अपने नीज पे गिर जाता है। सिंचैन कहता है मैं नहीं जा सकता, बहुत हर्ट हो रहा है, प्लीज मुझे सुयांग चाहिए। वैंकिंग घबरा गई थी। वो उसका फोन उठाते हुए कहती है जहान बेबी आ रहा है। जहान कहता है डैम इट मैं रास्ते में ही हूँ, तैयार रहना, मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा वहाँ। वैंकिंग कहती है ओके स्वीटी। जहान आ रहा है। जन पूछता है जहान आ रहा है? हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जहान कहता है ओके। सिंचैन सिर्फ ब्रेथ ले लो मेरे लिए। तो सिंचैन सिर्फ वीकली नोट करता है। डॉक्टर कहते हैं ओके हम उसे लेके जा रहे हैं और वो ठीक हो जाएगा। वैंकिंग कहती है हम दोनों तुम्हारी वेट कर रहे हैं सिंचैन। और पीछे से जहान चिल्ला रहा होता है वी लव यू। वैंकिंग कहती है ओ माय गॉड तुम बिलीव कर सकते हो क्या? बेबी को बेबी होने वाला है। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहान कहता है वैंकिंग तुम रो रही हो? तो वैंकिंग अपनी आंसू पोंछते हुए उसे लाइटली पंच करती है। वैंकिंग कहती है मैं तुमसे बड़ी हूँ, थोड़ी रिस्पेक्ट तो करो। जहान कहता है ऐश आई लव यू, तुम्हें पता है ना। वैंकिंग कहती है जहान तुम्हें पता है ना बाकी सबको हमें बुलाना होगा। जहान कहता है मैंने पहले ही मैनमा को कांटेक्ट किया है, मुझे लगता है वो अब रास्ते में ही होंगे। वैंकिंग ये सुनकर चौक हो जाती है। वैंकिंग कहती है तुमने क्या किया? तो अभी भी तुम यहाँ क्यों हो? मेरा मतलब है तुम नहीं। जहान कहता है मैं ऐसे मेरे बेस्ट फ्रेंड को नहीं छोड़ सकता, मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। वैंकिंग कहती है लेकिन इबो के बारे में क्या? तुम्हें पता है ना वो भी यहाँ आने वाला होगा। जहान कहता है वैंकिंग अभी 2.5 ईयर हो चुका है, मैं श्योर हूँ वो मूव ऑन कर चुका होगा। इसके अलावा मैं और छुपना नहीं चाहता। मैं उन सब को अभी नहीं तो बाद में तो फेस करना ही होगा। जहान श्योर था कि ये अच्छा आइडिया नहीं है लेकिन वो बिलीव कर रहा था कि जो वो कर रहा है वो सही था। वैंकिंग कहती है मैं बहुत प्राउड हूँ तुम, लेकिन मैं तुम्हारे पावर के बारे में पूछना चाहती हूँ। तो जहान ब्लैंक रेशन से कहता है वो चली गई। वैंकिंग कहती है गई? जहान कहते हैं हाँ ऐसा ही है, मुझसे पूछो मत कैसे, क्योंकि मुझे नहीं पता। वैंकिंग कहते हैं आई एम सॉरी लेकिन तुम्हें पता है इबो बहुत वीक फील करता है। जहान कहता है वैंकिंग नहीं बस नहीं। दूसरी जगह पूरा पैक फाइट से थक कर घर वापस आ जाता है और मैनमा अपने रूम में जाती है। मैनमा कहती है डैम इट ये थकाने वाला था। अपना फोन लेते हुए देखती है किसी अननोन ने मैसेज किया है मैनमा हम सिंचैन को लेके हॉस्पिटल गए हैं, बेबी आने वाला है। तो मैनमा यांडी को अपने रूम में माइंडलिंग से बुलाती है। यांडी कहती है क्या हुआ? मैनमा कहती है किसी ने मैसेज किया है कि सिंचैन हॉस्पिटल में है। यांडी पैनिक होते हुए पूछती है हॉस्पिटल में क्यों है? मैनमा कहती है बेबी आ रहा है और स्माइल करती है। यांडी कहती है तो हम किसका वेट कर रहे हैं, चलो। और थोड़ी देर बाद कोई चिल्ला रहा होता है जान जान जान
उठो। तो जान जोर से हाँफता हुआ उठ जाता है। जान सोचता है वो सिर्फ एक ड्रीम था। तभी कोई कहता है तो तुम आखिरकार उठ गए। जान सिर्फ सुन पा रहा था लेकिन देख नहीं पा रहा था कि कौन है, क्योंकि रूम में बहुत अंधेरा था। वो मूव करने का ट्राई करता है लेकिन उसके लेग्स और हैंड रोप से टाई किए होते। जान कहता है कौन हो तुम और क्या कर रहे हो। तो वो आदमी सामने आता हुआ चक्कर करता है। वो आदमी कहता है मैं कौन हूँ, ठीक है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ये कहता हुआ जान के पास आ जाता है। जान उसे देख सकता था लेकिन अभी भी जान उसे पहचान नहीं पा रहा था। जान कहता है मुझे जाने दो। वो आदमी कहता है इस पोजीशन पर नहीं हो कि तुम मुझे कमांड कर पाओ, और जान के लिप्स को टच करता। जान कहता है पीछे हो जाओ। तो वो आदमी कहता है हमने तो अभी शुरू ही किया है। जान का उल्टा कहता है जान ये आदमी कौन है। जान कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं बहुत डर रहा हूँ, मुझे इबो चाहिए प्लीज, और रोता है। वो आदमी कहता है हैश तुम सच में बेबी हो, लेकिन रोकर तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। हाँ तुमने पूछा था ना मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं इमली का फादर हूँ। फ्लैशबैक में हॉस्पिटल में क्या हुआ था वो देखते हैं। इबो हंसता हुआ कहता है सुयांग मरने वाला है, फिर से हंसता है। वैंकिंग कहती है इबो मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। तो सभी उसकी तरफ देखते हैं। इबो कहता है हाँ बोलो। वैंकिंग कहती है जान यहाँ है। ये सुनकर इबो की आंखें बड़ी हो जाती है। इबो कहता है जान मेरा जान, जान यहाँ। इबो की मदर कहती हो तुम सच कह रही हो। मैनमा कहते हैं ऐसा लग रहा है। इबो की हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी। वैंकिंग कहती है वो कॉफ़ी लेने गया था, लेकिन आसपास देखती हुई कहती है लेकिन अब तक उसे आ जाना चाहिए था। तब जान वैंकिंग के पास आने के रास्ते में ही था। उसका हार्ट कुछ टाइम तक बीट करना ही रुक चुका था, क्योंकि उसे पता था इबो उसके पास में ही है। वो उसे स्मेल कर पा रहा था। वो नर्वसली चल ही रहा था जब उसके हेड पे शार्प पेन होता है और सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। वो आदमी कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़े। यही बात जान ने आखिरी बार सुनी थी। इबो कहता है मैं उसके पास जाता हूँ। ग्रैंड मदर कहती है इबो तैयार रहना, शायद वो अपना माइंड चेंज करे और यहाँ से फिर से चला जाए, ऐसा हो सकता है। वैंकिंग कहती है मुझे नहीं लगता, उसने कहा है वो ऐसा ही नहीं जा सकता। तभी इबो लाउड ग्राउंड करता है। इबो की मदर कहती है सन। इबो कहता है कुछ गलत हुआ है जान के साथ, और वहाँ से कैफेटेरिया में दौड़ता हुआ जाता है। तब वहाँ 2 कॉफ़ी फ्लोर पे गिरी होती है और इबो जान की सेंट फील कर पा। इबो वर्डली आसपास देखता हुआ कहता है जान बेबी तुम कहाँ हो। जहाँ सब होते हैं वहाँ वापस आ जाता है। इबो कहता है मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, वहाँ फ्लोर पे कॉफ़ी गिरी है, कुछ हुआ है, मैं फील कर पा रहा हूँ। और फ्लैशबैक एंड होता है। वो आदमी कहता है तो जान तुम सोच रहे होगे कि तुम यहाँ क्यों हो। मेरा नाम मिस्टर निंग है और तुम लिटिल वन, तुम मेरे न्यू मेट बनोगे। और स्मर्क करता है। जान कहता है तुम्हारे साथ रहने के बजाय मैं मरना पसंद करूँगा। मिस्टर निंग कहता है लेकिन डोंट वरी प्रीति, मेरे पास मेरा रास्ता है। मैं इबो को सफ़र करवाना चाहता हूँ, उसने मेरी डॉटर को मार डाला है। जान ये सुनकर नीचे गिर गया था। जान कहता है इमली बहुत मीन पर्सन थी, उसने इबो को हर्ट करना का ट्राई किया था। तो जान को मिस्टर निंग पंच करता है। मिस्टर निंग कहता है तुम हिम्मत मत करना मेरे डॉटर के बारे में ऐसी बात करने की। जान कहता है लेकिन मैं बता रहा हूँ इबो और मैं अभी मेट नहीं है तो वो मेरी केयर नहीं करता। मिस्टर निंग हंसता हुआ कहता है गॉड तुम कितने फनी हो, मैंने उस पर 2 सालों से स्पाई किया है। वो क्या करता है, वो अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग रखता है, वो यहाँ आएगा तुम्हारे लिए। और इससे बेहतर रिवेंज क्या होगा जब वो देखेगा हम मेट से। और वो जोर से हंसने लग जाता है। जान वॉमिट जैसा फील कर रहा था। जान कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर निंग कहता है
लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं करूँगा। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। चलो तो हम अब इबो को बुलाते हैं। जहान कहता है नो प्लीज़ ऐसा मत करना। मिस्टर नींग कहता है शट अप। और हॉस्पिटल में इबो की मदर, ग्रैंड मदर, वैंकिंग और इबो के फादर और जिनगंगाऊ सिंचेंग के पास और उसके बेबी के साथ रुकते हैं और दूसरे सभी जान को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मैन में कहते हैं वो अपना फ़ोन आंसर नहीं कर रहा है। तभी इबो का फ़ोन रिंग करता है। इबो कहता है हेलो। तभी मिस्टर नींग चक्कर करता हुआ कहता है ओ इबो पैनिक मत करो, जो तुम ढूंढ रहे हो मेरे पास है। तुम जान को ढूंढ रहे हो ना, राइट? इबो अल्फा वॉइस यूज करता हुआ कहता है हु द फक आर यू। तुम हिम्मत भी मत करना उस पर फिंगर रखने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिस्टर नींग कहता है मेरे डॉटर की तरह। इबो अल्फा वॉइस यूज करता हुआ कहता है तुम्हारी डॉटर कौन है? मिस्टर नींग कहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं चाहता हूँ तुम यहाँ आ जाओ। तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ इस प्रिटी बॉय के साथ? तुम्हें पता है ये कितना टेम्पटिंग है। इबो अल्फा वॉइस यूज करता हुआ कहता है शट अप। मिस्टर नींग कहता है आई कैन नॉट वेट टू फक हिम। ओह इमेजिन हाउ हॉट दिस मोन्स आर। इबो अल्फा वॉइस यूज करता हुआ कहता है डू नॉट यू डेयर फकर। मिस्टर नींग कहता है लेकिन मैं करूँगा। तभी इबो जहान की आवाज़ सुनता है बैकग्राउंड में। जहान कह रहा होता है इबो प्लीज़ यहाँ मत आना। इसके साथ ही फ़ोन कट हो जाता है। इबो अल्फा वॉइस यूज करता हुआ कहता है जहान जहान प्लीज़ नो। मैन कहते हैं क्या हुआ है? इबो कहता है सिचन शिजोई तुम मेरे साथ आओ। नहीं सभी मेरे साथ चलो। किसी फकिंग बास्टर्ड ने जहान को किडनैप किया है। यानली कहते हैं जहान। मैन कहते हैं जहान। सिचन कहता है हम कैसे जा रहे हैं? इबो कहता है उसकी सेंट से। सिचन कहता है तुम अभी भी उसे फील कर पा रहे हो, लेकिन कैसे? इब्बो कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। इसके लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। उसके साथ वो सभी अपने कार में बैठ जाते हैं। इब्बो कहता है बेबी मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इस टाइम तो बिल्कुल नहीं। आज हम यहीं पे हमारा फैन फिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।